तो बच्चों आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? टेंस। टेंस पढ़ने से पहले हमें उससे पहले पर्सन और वर्ब वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। तो टेंस तो पढ़ाएंगे, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्सन क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आप लोग, उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और आप भी बढ़िया से पढ़ेंगे, है कि नहीं है? और चलते शुरू करते हैं। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले हम पर्सन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जगह, किसी नाम की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो बनेगा। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, इसमें मैं, वह गाना गाती है, उसमें वह, जैसे अहमद खाना खाता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर वह हो गया, अहमद हो गया, सीता हो गई, जैसे मैं हो गया, हम लोग हो गए, तुम हो गए, ये सब में तुम, मैं, ये सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सेंटेंस बनाने से पहले हमें, वाक्य बनाने से पहले हमें इन सब चीजों के बारे में जानना, जैसे कि वर्ब हो गया, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो टेंस पढ़ने से पहले हम इन सब चीजों के बारे में जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, पर्सन, पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब क्या होता है? उसको हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। जैसे उर्दू में शख्स, मतलब कोई इंसान, कोई आदमी, कोई चीज, ऐसा भी हो सकता है जी। पर्सन का को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे कि मैं, आप, हम, तुम, वह, यह सब, ये सारा का सारा पर्सन है। या मतलब ये सारे का सारा व्यक्ति है, सब आदमी है कि नहीं है? कोई चीज है, कोई वस्तु है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझते होंगे। और जैसे पर्सन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति। क्या कहते हैं जी? व्यक्ति कहते हैं। नया मार्कर है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। व्यक्ति, अब समझ लीजिए, ये पर्सन है, इसको हम लोग 3 रूप में बांटते हैं, मतलब 3 कैटेगरी में, ग्रुप में। पहला होता है हमारा फर्स्ट। क्या होता है जी? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है हमारा सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। देखिए, ये जो फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मतलब तीसरा। व्यक्ति जो होता है पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, उसके अंदर 3 तरह के व्यक्ति आते हैं। या तो पहला जो बोल रहा हो, यानी कि खुद के बारे में। दूसरा जो आप लोगों के बारे में, तुम लोगों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। दूसरी बात, तीसरा जिसके बारे में कहा जाता है। तो इस 3 कैटेगरी में होता है, 3 तरह के मतलब कि व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, यानी जो बोलता हो, जो बोलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? स्पीकर कहते हैं। जैसे स्पीक मतलब बोलना, और ईयर लगा देगा तो स्पीकर हो जाएगा, मतलब बोलने वाला। क्या? जैसे लिसनर। दूसरा क्या होता है? लिसनर, लिसनर हो गया। थर्ड, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है। तो ये स्पीकर कौन है? जैसे कि एक सेंटेंस हम आपको बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और वह जो लड़का उधर खड़ा है वह पढ़ नहीं रहा, वो केवल देख रहा है। तो यहां पर जो हम बोले, क्या, ध्यान से सुने, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर मैं खुद बोल रहा हूं। जैसे कि उर्दू में इसको मुतकल्लिम कहते हैं, जो कलाम करता है, मतलब जो बोलता है, और जो सुनता है उसको मुखातिब। जो भाई मुखातिब, भाई तुम लोग सुन रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन। समझ गया ना? तो आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर मैं कौन सा शब्द हो जाए? मैं कौन सा मतलब कि वर्ड या कौन सा शब्द हो जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? फर्स्ट पर्सन, यानी प्रथम व्यक्ति। कौन व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। तो यानी कि जो बोलता हो, जो बोलता हो, है कि नहीं? बोलता कौन है जी? मैं बोल रहा हूं ना। यहां पर जो खुद के बारे में, अब हर चीज के, अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है कि नहीं? तो जैसे मैं बोल रहा हूं, हम लोग बोल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, हम लोग खा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अलग हो जाएगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूं, जो खुद अपने बारे में बोलता हूं, या आप लोगों के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में बोलता हूं, किसी व्यक्ति, है कि नहीं है? जैसे कि आपके बारे में मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग पढ़िए, आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए। चलो, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कलम कॉपी निकाले फटाफट, है ना? तो जो बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग निकालो फटाफट कलम कॉपी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बोल रहा हो, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, या
थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे वह लड़का खड़ा है, पढ़ नहीं रहा है, वो सुन रहा है केवल, है कि नहीं है। तो यहां पर तीन तरह के व्यक्ति हुए, पहला मैं, दूसरा आप या तुम, तीसरा वह या कोई व्यक्ति कोई नाम, जैसे अहमद वहां पर हो जाएगा, राम हो जाएगा, रहमान हो जाएगा, या सीता हो जाएगी, या कोई व्यक्ति जिसका नाम हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, या कोई नाम हो, तो वो तीसरे व्यक्ति के अंदर आता है। देखिए बता रहे हैं आपको, फर्स्ट पर्सन में जो आता है हमारा एक आता है आई, और दूसरा आता है वी, और सेकंड में आता है यू और यू। अभी हम बताएंगे यू क्यों दिया है। और उसमें आता है ही शी, इट, नेम्स, और एक आता है दे। क्या आता है? दे। तो यहां पर आई वी, देखिए पर्सन में भी क्या होता है कि सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है और क्या होता है भाई? प्लूरल होता है। जैसे सिंगुलर का मतलब होता है अकेला, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि एक से अधिक, 2 3 4 5 6 7 8, अनेक, है कि नहीं है। उसके अंदर असीमित मतलब बहुत सारा हो सकता है। तो यहां पर सिंगुलर हो गया। जैसे यहां पर हम आई लिखे, आई यानी मैं, आई यानी कि मैं, क्या हो जाएगा? मैं। अब देखिए अभी यानी कि हम या हम लोग, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए तो ये हमारा सिंगुलर हुआ, क्या आ जाएगा जी? सिंगुलर। अब एक चीज और हम बताएंगे आगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है उसके अंदर, है कि नहीं है। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल पर्सन लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर, है ना। ये भी हमारा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसका कोई अलग से सिंगुलर और इसका अलग से कोई प्लूरल नहीं होता है। दोनों का क्या होता है जी? ये भी सिंगुलर और प्लस प्लूरल। मतलब कि अब यहां पर हम देखेंगे कि जब हम बोलने के क्रम में या हम सेंटेंस को बनाने के क्रम में, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, या आप पढ़ते हैं, या आप लोग पढ़ते हैं, मतलब यू से मतलब आप भी होगा, यू से मतलब आप लोग भी होगा, यू से मतलब तुम भी होगा, यू से मतलब तुम लोग भी होगा, है कि नहीं है। तो यहां पर यू, ये सिंगुलर और प्लूरल आप यूज कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो एक यू हम जो होता है सिंगुलर के लिए करते हैं भाई, है कि नहीं है, और एक क्या होता है? प्लूरल। और हालांकि दोनों एक ही है। आप सेंटेंस को बोलने के क्रम में या सेंटेंस को लिखने के क्रम में उसका हम इस्तेमाल अपने दिमाग से करेंगे भाई। वहां पर हो सकता है कि आपके नजर में कोई एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो, आप वहां पर देख लेंगे, वहां पर समझ गए। तीसरा आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, यानी इट का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करेंगे, है ना, या इसका अलग से एक, यानी ही शी इट दे अलग से एक क्लास उसका बना दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा आपको, है कि नहीं। तो ही शी इट दे, या मतलब ही शी हो जाएगा, इट हो गया। यहाँ पर नेम, नेम का मतलब कि कोई नाम, और दे का मतलब क्या होता है जी? मतलब ही शी इट दे। अब एक चीज और हम बताते हैं, दे हमारा ये प्लूरल, मतलब ये सारा का सारा सिंगुलर है, क्या जी? है ना, और ये सारा का सारा सिंगुलर हमारा आ जाएगा। और इन सब का क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? दे है। क्या जी? प्लूरल क्या है जी? दे है। अब एक चीज समझने की बात क्या है, यहां पर समझिए कि हम लोग जब भी कोई किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं और यूज करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, क्या तो, या उसके बारे में हम लोग जानते हैं और उसके बाद लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो सेंटेंस में हमारा जो होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस अंग्रेजी में बनता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, है कि नहीं है। तो ये है अंग्रेजी में हमें सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या होता है कि इसी स्ट्रक्चर में बनता है कि नहीं है। तो हम लोग टेंस अगर पढ़ेंगे तो उससे पहले जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है ना, और सब्जेक्ट में सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उससे पहले हमें पर्सन को जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम जाने पर्सन के बारे में। अब देखिए एक चीज कि ये जो है सिंगुलर और प्लूरल, है ना। अब एक चीज ही शी इट दे, ही शी इट ने, या कोई नाम, है ना, हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर पर्सन। अगर आपको एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई सिंगुलर पर्सन क्या है, तो सिंगुलर पर्सन के अंदर में आता है हमारा ही, शी, इट और नेम्स, मतलब कोई नाम। अब एक चीज और बता रहे हैं, जैसे कि मैं खाता हूं, ये तो मैं हो गया सिंगल। देखो इसका जो नेचर क्या होता है, ये हम लिखते तो ऐसा लगता है आई का मतलब मैं मतलब अकेला, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन इसका यूज हम प्लूरल में करेंगे। जैसे आई के साथ एम का यूज हमेशा किसके साथ होता है? जहन दोहराइए, आई के साथ। वी के साथ एम का यूज होता है, यू के साथ एम का यूज होता है, नहीं होता है ना। तो एम को इसीलिए बना, एम को इसीलिए बना ताकि वो आई के साथ यूज हो, बाकी दूसरा कहीं उसका यूज नहीं है। जैसे आई वी यू को छोड़कर अगर देखा जाए एक सेंटेंस में, आई लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। किसके होते हैं? थर्ड पर्सन के होते हैं। जैसे आई वी और यू, ये तो है ना भाई,
समझ में आ रहा है आपको? आई, वी और यू, इनको छोड़कर सब क्या होता है, जैसे कि ही है ना, ही, शी, इट है ना, नेम या दे। दे भी हमारा प्लूरल है, लेकिन ये सारा का सारा हमारा थर्ड पर्सन में आ गया। क्या आ गया? थर्ड पर्सन में। और आई हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, वी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन। दूसरी बात, आई, वी, यू और दे को छोड़कर, क्या है जी? आई, वी, यू और दे को छोड़कर, इसको मिटाते हैं हम। आई, वी, यू और दे को छोड़कर बाकी जितने भी है ना, बाकी जितने भी शब्द है, यानी जितने भी पर्सन है, सब सिंगुलर है ना? क्या है जी? सब क्या है हमारा? सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे प्लूरल है और बाकी सब सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? सिंगुलर है। मतलब कि ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, नेम भी सिंगुलर है अगर सिंगल है तो, या इट भी सिंगुलर है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर। नेम का मतलब कोई नाम में हमारा सिंगुलर तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, है कि नहीं है? दूसरी बात, एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, क्या जी? कोई एक व्यक्ति है कि नहीं है? और एक से अधिक व्यक्ति है, जैसे कि लता इज ए गर्ल, है ना? जैसे कि यहां पर लता एक लड़की है, क्या? अब यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां पर कोई एक नाम हो तो वो सिंगुलर होगा, और एक से अधिक नाम उसके अंदर अगर आ जाता है, जैसे कि अहमद एंड मदन दो दोस्त है। अहमद एंड मदन क्या है जी? दो दोस्त है। तो अहमद एंड मदन आर टू फ्रेंड, या आर हो गया अहमद एक लड़का है तो अहमद इज ए बॉय। अहमद और मदन लड़का है कि नहीं, या लड़के हैं, तो अहमद एंड मदन आर, है कि नहीं है? तो यहाँ पर आर का यूज हो जाएगा, यहाँ प्लूरल हो जाएगा। तो नाम में भी हमें इस बात को याद रखना है कि अगर नाम में अजान होता है, जैसे नाम में, जैसे नाउन है ना, नाउन प्लस नाउन अगर हो जाता है, मतलब कि दो नाम अगर एक साथ हो जाता है, जैसे कि राम एंड मदन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्या हो जाएगा जी? प्लूरल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसी में अकेला रहेगा राम, हमारा क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर। मतलब एक से अधिक नाम भी अगर रहे तो, एक से अधिक नाम अगर रहे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। और एक रहे, मतलब एक नाम रहे तो सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आई आप लोगों को? दूसरी बात कि अगर वर्ब की बात अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि गो, क्या है जी? गो, है ना? गो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? मतलब किस पर्सन के साथ करते हैं? तो आप कहेंगे क्या कि सर आई के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, हम आई गो लिख सकते हैं, आई गोस तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि आई, वी, यू, ये जो हमारा है, और दे, ये जो हमारा है प्लूरल पर्सन है। क्या जी? क्या है हमारा? प्लूरल पर्सन। और ही, शी, नेम और या इट, ये हमारा क्या जी? सिंगुलर पर्सन। अब जहां तक बात बता रहे हैं आपको वर्ब की, वर्ब यानी कि गो, और एक होता है गोद, है ना? क्या होता है? गोद। यहां पर देखिए, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा और ये हमारा सिंगुलर, यानी कि एस या ईएस लगाकर हम वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं और बनाते हैं। जैसे कि राम गो टू मार्केट होगा? नहीं होगा, राम गोज टू मार्केट, है ना? जैसे मान लीजिए कि जैसे राम इट होगा? नहीं होगा, आई इट होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल, है ना? तो आई इट्स, क्या? तो यहां पर एस या ईएस लगाकर हम नाउन को क्या करते हैं जी? हम वर्ब को क्या करते हैं कि प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। और जो हमारा पहला जो होता है वर्ब के कई 5 फॉर्म होते हैं, है ना? V1, V2, V3, V4, V5, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अब देखिए, टेंस पढ़ने से पहले हमें वर्ब को ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम आपके लिए वर्ब का भी एक वीडियोस बना देंगे, आप लोग कहेंगे तो। और बाकी
जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ध्यान से आप लोग बढ़िया से पढ़ो। और दूसरी बात हम बता रहे हैं कि 1 मिनट, ये यहाँ पर गो हो गया है ना, तो आप समझे, यानी कि एस या एस लगाकर हम सिंगुलर बना लेंगे क्या। दूसरी बात है कि हमारा जैसे गो हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। हाँ, सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, समझ गए। जैसे कि आई यू है ना, आई यू है ना, वी या दे या राम एंड रहमान, इन सब के साथ गो का प्रयोग होगा, गो का यूज होगा। दूसरी बात, जैसे कि कोई नाम हो जाएगा, सिंगुलर नाम, जैसे कि राम हो जाएगा, जैसे कि रहमान हो जाएगा, इन सब चीजें क्या होगा कि गोज का प्रयोग, क्या होगा, गोज का। तो ये देख रहे हैं आप लोगों को, तो इन सब चीजों का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद।